हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ट्रेडिंग में आपको छोटी छोटी डिटेल्स में हमेशा नजर रखना चाहिए। हर कैंडल बार कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है और वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको लग सकता है ये बार इररिलेवेंट है, ऐसा क्या है इस बार में। पर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर कोई भी कैंडल बार का इंफॉर्मेशन इग्नोर नहीं करता है। विद प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस ट्रेडर हर इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके अपना ट्रेड एंट्री एंड एग्जिट प्लान करता है। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हर कैंडल बार का डिटेल्स सेकेंड्सों में एनालाइज कर लेता है। ये हैबिट उन्हें रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस करते करते आ जाता है। आज का जो टॉपिक है वो है पुल बैक। इसका सही यूज करके आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एंट्री ले सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस भी प्लान कर सकते हैं। हर सेकेंड कोई ट्रेडर बेच रहा है तो कोई ट्रेडर खरीद रहा है। इस वजह से कभी बुल्स हावी रहता है और कभी बेयर्स हावी रहता है किसी भी स्टॉक ट्रेंड। इस खरीदी और बेची में काफी टाइप का ट्रेंड बनता है। मैंने अपने पिछले वीडियो ऑफ मार्केट साइकिल पार्ट 1 में बताया था कि ट्रेंड कितने टाइप्स के हैं। आपने ये भी देखा था कि हर ट्रेंड्स में पुल बैक भी है। आज हम उस पुल बैक के इन डेप्थ में चलेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे पुल बैक क्या होता है और पुल बैक का क्या वेरिएशन है, एक जैसे कि इम्प्लाइड पुल बैक, उस पर डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे पुल बैक क्यों होता है। सेकेंड हाफ में हम डिस्कस करेंगे बार काउंटिंग और हम कैसे बार काउंटिंग यूज करके ट्रेड का एंट्री ले सकते हैं। बार काउंटिंग को समझने के लिए फर्स्ट हाफ को ध्यान से फॉलो कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। ये चार्ट में एक साइड में बुल ट्रेंड है और एक साइड में बेयर ट्रेंड है। अभी बुल ट्रेंड्स में जब एक कैंडल बार का लो पिछले बार का लो से नीचे जाता है तब उस बार को पुल बैक बोलते हैं। आप ये रेड कैंडल को देखिए, इसका लो पिछले बार का लो से नीचे गया है। ये वाला रेड कैंडल देखिए, इसका लो पिछले बार का लो से नीचे गया है। ये दोनों कैंडल बार पुल बैक है। इन सेम वे एक बियर ट्रेंड में जब एक कैंडल का हाई पिछले कैंडल का हाई से ऊपर जाता है तब वो पुल बैक होता है। ये कैंडल बार का हाई पिछले कैंडल का हाई से ऊपर गया है तो ये पुल बैक है। ये वाला पॉज बार है जो कि एक इम्प्लाइड पुल बैक है। इम्प्लाइड पुल बैक के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं। ये एक बुल ट्रेंड है 1 आवर टाइम फ्रेम का। ये रेड कैंडल एक पॉज बार है। टेक्निकली ये पुल बैक नहीं है, पर हम इसे इम्प्लाइड पुल बैक कहेंगे। इम्प्लाइड पुल बैक का मतलब इसलिए क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में तो ये सिर्फ एक पॉज बार है, पर लोअर टाइम फ्रेम में ये रेड कैंडल वाला एरिया एक पुल बैक है। ये देखिए इसी ट्रेंड का 15 मिनट्स का चार्ट। 1 आवर टाइम फ्रेम को मैंने येलो बॉक्स से हाईलाइट किया है और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में ये येलो बॉक्स में पुल बैक है। इसका लो पिछले कैंडल बार का लो से नीचे गया है तो ये एक पुल बैक है। इस पॉज बार का कंसेप्ट है इम्प्लाइड पुल बैक। एक बार बेयर ट्रेंड भी देख लेते हैं। ये 15 मिनट्स का बेयर ट्रेंड है। ये वाला पॉज बार है। बेसिकली ये इम्प्लाइड पुल बैक है हायर टाइम फ्रेम में। इसी का 5 मिनट्स चार्ट में आप देखिए, यहां पे स्मॉल पुल बैक है। इसका हाई पिछले बार का हाई से ऊपर गया है तो लोअर टाइम फ्रेम में ये एक पुल बैक है। अब आई होप कि आपको इम्प्लाइड पुल बैक का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। वैसे तो आपको ये लगेगा कि ये इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है। विद प्रैक्टिस आपको एक चार्ट देखते देखते आइडिया लगेगा कि ट्रेंड में क्या हो रहा है। आपको ट्रेंड का स्ट्रेंथ पता चलेगा एक पॉज बार और प्रॉपर पुल बैक बार से। मेरे ब्रेकआउट वाले वीडियो में आप पॉज बार के ऊपर में एक अच्छा सा एग्जांपल दिया हुआ है, उसे जरूर से देखिएगा। ये सारे पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूं वो इंडिविजुअल लेवल में शायद आपको इंपॉर्टेंस नहीं लगेगा, पर याद रखिए कोई भी इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट नहीं होता है एक प्राइस चार्ट में। जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही काफी सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक ट्रेड सेटअप बनता है। मैं आगे समझाता हूं कैसे ये सारे छोटे छोटे स्मॉल इंफॉर्मेशन काम में आएंगे। अब समझते हैं कि पुलबैक होता क्यों है कोई भी ट्रेंड में। मान लीजिए इस चार्ट में जब एक इंस्टीट्यूशंस या ट्रेडर बाय ट्रेड लेता है, ये सारे ग्रीन बॉक्स एक बाय एंट्री है। तो जैसे उनको प्रॉफिट मिलता है वो पार्ट प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रेडर्स अपना रिस्क हमेशा लो करते रहते हैं।
ट्रेडर्स अपने पूरा पोर्टफोलियो बेचा नहीं है, बल्कि पार्ट प्रॉफिट लेते गए हैं। इससे इनका एवरेजिंग भी हो गया और रिस्क भी कम हो गया। वो यहाँ पे पार्ट प्रॉफिट लिए, यहाँ पे लिए, हर न्यू हाई में वो लेते चले गए। ट्रेडर्स को डर रहता है कि कहीं प्राइस रिवर्स ना कर जाए, इसलिए वो हर न्यू हाई में पार्शियल प्रॉफिट लेते गए। इस वजह से पुलबैक होता है। और भी काफी वजह होते हैं पुलबैक के, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के पास प्राइस शॉर्ट टाइम के लिए रिवर्स लेता है, उसे पुलबैक बोलते हैं। प्राइस मेजर मूव टारगेट्स हिट होने के बाद में थोड़ा पुलबैक लेता है। अचानक से ट्रेडर्स मार्केट ऑर्डर में ट्रेड लेना बंद कर लेते हैं। उन्हें लगता है ये प्राइस थोड़ा ज्यादा है, वो लिमिट ऑर्डर में ऑर्डर लगा के रखते हैं। पुलबैक्स के काफी रीजंस होते हैं। आप जैसे जैसे ट्रेड करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्लैरिटी आता रहेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, इस ट्रेंड में पुलबैक क्यों हो रहा है। बस ये बात जरूर याद रखिए कि कोई कैंडल बार इरेलीवेंट नहीं है। अगर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बार आपको ये बताता है कि प्राइस ट्रेंड कर रहा है, तो पुलबैक और पॉज बार आपको बताता है कि ट्रेडर्स पार्शियल प्रॉफिट ले रहा है या फुल प्रॉफिट ले रहा है, और जो ट्रेंड है उसका स्ट्रेंथ का इंटेंसिटी कितना है। पुलबैक का लेवल आइडिया देता है कि ट्रेंड का स्ट्रेंथ क्या है, ट्रेंड सस्टेनेबल है या फिर रिवर्स करेगा। कैंडल बार के साथ में आप वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे तो आपको काफी आइडिया लगेगा। काफी लोग के मन में ये क्वेश्चंस आता है कि पुलबैक कहां तक जाएगा। वैसे तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, पर काफी एनालिस्ट लोग पुलबैक का लेवल 33% से 50% लेवल तक पकड़ते हैं। फिबोनाची में ये फिगर 38.2 से 61.8% तक होता है। अगर आपको फिबोनाची नंबर के बारे में नहीं मालूम है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। यूजुअली काफी ट्रेडर्स फिबोनाची नंबर्स को फॉलो भी नहीं करते हैं, वो 33% और 50% को ही फॉलो करते हैं। अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या फॉलो करना है और आपका कंफर्ट लेवल क्या है। अगर फिबोनाची का नॉलेज है तो ठीक, और नहीं है तो भी ठीक। बस 33% एंड 50% रिट्रेसमेंट लेवल को याद रखिए। इस चार्ट में ये बुल ट्रेंड का पुल बैक 50% लेवल तक गया है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ये 61.8% लेवल तक गया है। यहां प्राइस ने हाई 3 सेटअप बनाकर ट्रेंड रिज्यूम किया है। इस 50% पुलबैक का एग्जांपल आपको मेरे लगभग सारे वीडियोस में मिलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि पुलबैक कहां तक जाएगा, 33% कि 50%। वेल, ये आपको जज करके डिसीजन लेना पड़ेगा ट्रेंड किस फेज में है और पुलबैक का लेवल क्या हो सकता है। अलग अलग फेज में पुलबैक का रिट्रेसमेंट अलग अलग होता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ये 33% तक शायद होगा और वीक ट्रेंड में ये 50% तक जा सकता है। अगर पुलबैक 60% से ज्यादा गया तो आप प्लीज वेट करिए, चार्ट का रुख को देखिए। हो सकता है प्राइस रिवर्स कर लिया हो और ट्रेडिंग रेंज में चला गया हो या फुल रिवर्सल ले लिया। मेरे आने वाली वीडियोस में मैं हर फेज के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिससे आपको आसानी होगा जजमेंट लेने में। तो फ्रेंड्स, आपको पुलबैक के बारे में मैंने जो बताया वो बेसिकली एक टेक्निकल डेफिनेशन है और ये बताया कि पुलबैक का लेवल कहां तक होता है। इस बेसिक डेफिनेशन को हमेशा याद रखिएगा। काफी ट्रेडर्स इस डेफिनेशन को भूल जाते हैं, बेसिक्स को भूल जाते हैं और मिस्टेक्स कर जाते हैं। काफी लॉस करने के बाद जब वो वापस से कभी इस डेफिनेशन या बेसिक्स को फिर से देखते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि उनसे क्या मिस हो गई, उनसे क्या गलती हो गई और क्या फाइनल डिटेल्स वो रह गया। वैसे काफी ट्रेडर्स में से मैं भी था लॉस करने में। सच मानिए, काफी लॉसेस के बाद में मैंने प्राइस एक्शंस के बेसिक्स का जो नोट्स बनाया था अपने रिसर्च से, उसको रिव्यू किया, अच्छे से पढ़ा। उसके बाद में काफी हद तक अपने मिस्टेक्स का रीजंस पता कर पाया, क्या फाइन डिटेल्स मुझसे मिस हो गई, और अपने स्ट्रैटेजीज को करेक्ट करके प्रॉफिटेबल बनाया। काफी बार ट्रेडिंग करते करते बेसिक्स हम भूल जाते हैं, बेसिक्स हमेशा पीछे रह जाता है, और दैट्स द फर्स्ट मिस्टेक वी मेक इन ट्रेडिंग जर्नी, और हमें लॉस होने लगता है। और ट्रेडिंग में लॉसेस हमें थप्पड़ मार मार के वापस से उस बेसिक्स को रिव्यू करने के लिए मजबूर करती है। कुछ ट्रेडर्स अपनी गलती को मेहनत करके सुधार लेते हैं और कुछ एक ट्रेडर्स ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। पास्ट ट्रेडिंग का एनालिसिस इज द बेस्ट टीचर्स, वो आपको सही ट्रेडर बनाता है। मैं आपको इसलिए पहले से सलाह दे रहा हूं, डोंट मिस द बेसिक्स इन हेस्ट। एनीवेज, अब चलते हैं सेकेंड हाफ में,
जो है बार काउंटिंग के बारे में। एक ट्रेडर के दिमाग में हमेशा काफी सवाल रहता है ट्रेड लेने से पहले। हर समय एक ट्रेडर एक असमंजस में रहता है कि ट्रेड में एंट्री कहां पे ले। उसे रीजंस चाहिए एक अच्छा सेटअप बनाने के लिए। बार काउंटिंग से एक ट्रेडर को कंफर्मेशन मिलता है एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए। सो व्हाट इज बार काउंटिंग? इसका टेक्निकल डेफिनेशन है, इट इज काउंटिंग द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इट मेक्स टू रिज्यूम द ट्रेंड। हर अटेम्प्ट जो कैंडल लेता है ट्रेंड रिज्यूम करने के लिए, उस अटेम्प्ट को काउंट करना बार काउंटिंग कहते हैं। हमें बार काउंटिंग से ट्रेड एंट्री का पता करना है और लेना है। बार काउंटिंग करके कैसे एंट्री लेना है वो मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूं। इस चार्ट में हमें मालूम है कि पुल बैक कहां पे है। ये कैंडल का लो पिछले कैंडल के लो से नीचे गया है। अब एक पुल बैक तब एंड होता है जब करंट बार का हाई पुल बैक का हाई से ऊपर जाता है। आई रिपीट, जब करंट बाय का हाई पुल बैक का हाई से ऊपर जाता है। इस ट्रेंड रिजम्पशन अटेम्प्ट को हम कहेंगे हाई वन। ये रेड कैंडल हाई वन सिग्नल बार हुआ और ग्रीन बार जिसे मैंने येलो से हाईलाइट किया है ये हाई वन एंट्री बार हुआ। तो हाई वन क्या हुआ? हाई वन इज द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द प्राइस कैंडल टू रिज्यूम द बुल ट्रेंड। हाई वन पहला अटेम्प्ट हुआ प्राइस कैंडल से बुल ट्रेंड को रिज्यूम करने के लिए। आप हाई वन के बाद वाला कैंडल में बाय कर सकते हैं या फिर हायर प्रोबेबिलिटी के उसके बाद वाला बार में भी बाय कर सकते हैं। हाई टू हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है कंपेयर टू हाई वन। इन कमिंग चार्ट आप ध्यान से देखिए कैसे हाई टू के बाद में आपको एंट्री लेना है। एक बार वीडियो पॉज करके फिर से समझ लीजिए। आगे हाई टू एंड अबव के बारे में है, आपको समझने में आसानी होगा। इस चार्ट में ये बुल ट्रेंड है। प्राइस ने पुल बैक किया, पुल बैक डीप है। बुल बार पुल बैक के ऊपर गया और उसके ऊपर क्लोज हुआ। तो ये आपका पहला पुल बैक और ये आपका हाई वन है। आप इसके बाद वाला बार में ट्रेड ले सकते हैं। हाई वन के बाद वाला बेयर बार है। इसमें बाय लेना इज नॉट एडवाइजेबल। सो वी वेट एंड सी क्या होगा नेक्स्ट। एक और लेग डाउन गया, पुल बैक रफली 50% तक गया। ये वेरी बिग बुल बार है जो पुल बैक बार के काफी ऊपर गया। ये स्ट्रॉन्ग बुल बार देखकर आइडिया मिलता है कि अब ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। तो ये पुल बैक नंबर 2 है और ये हाई टू एंट्री है। अब इस बार में एंट्री ले सकते हैं, अच्छा ट्रेड मिलेगा। हाई टू एंट्री इज ऑलवेज अ हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है। हाई टू सेटअप को ट्रेडिंग टेक्निकल लैंग्वेज में एबीसी करेक्शन बाय सेटअप भी बोलते हैं। कैसे? पहला पुल बैक आपका ए हुआ, हाई वन एंट्री बार आपका बी हुआ एंड सेकेंड पुल बैक सी हुआ। इसे एबीसी करेक्शन कहते हैं। हाई टू एंट्री बार आपका बाय सेटअप हुआ जिसे एबीसी करेक्शन बाय सेटअप भी बोलते हैं। ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है जो बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर्स या म्यूचुअल फंड ट्रेडर्स लोग आपस में बात करने में यूज करते हैं। आई होप अभी तक आपको हाई वन एंड हाई टू के बारे में समझ आ गया होगा। हो सकता है फर्स्ट टाइम में समझने में थोड़ी मुश्किल हुआ होगा। आप फिर से इसे देखिए, कंसेप्ट काफी क्लियर होगा सेकेंड टाइम में। हाई टू के बाद हाई थ्री एंड हाई फोर आता है। एक बार आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको काफी आइडिया लगेगा कि कैसे ट्रेड लेना है हाई सेटअप में। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चार्ट में। ये बुल ट्रेंड है, ये पहला पुल बैक है। प्राइस ने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया बुल ट्रेंड रिज्यूम करने के लिए, तो ये आपका पुल बैक और ये आपका हाई वन। यहां नेक्स्ट बार उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप बाई एंट्री ले सके, इसलिए वेट एंड वॉच करें। प्राइस ने सेकंड पुल बैक किया, इसके बाद वाला बेयर बार है और उसका हाई पुल बैक वाले बार के ऊपर गया है। टेक्निकली तो हाई टू है, पर क्या आप इसे हाई टू कंसिडर करेंगे? नहीं। बेयर बार में बाय एंट्री इज अ नो नो। उसके बाद वाला कैंडल बुल बार है और काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है। प्राइस में टॉप टेल ना के बराबर है। यह बुल बार सेकेंड अटेम्प्ट लिया ट्रेंड रिज्यूम करने के लिए, सो हम इसे हाई टू कंसीडर कर सकते हैं। बुल ट्रेंड रिज्यूम नहीं हुआ,
सो हाई टू बाय सेटअप सक्सेसफुल नहीं रहा। सो व्हाट वी डू, वी वेट। उसके बाद 3 से 4 कैंडल्स में पुल बैक ही है। जब ये वाला बुल बार पुल बैक बार के ऊपर गया तो हम समझ लेंगे कि ये थर्ड पुल बैक है और ये हाई 3 है। अगर इसके बाद वाला कैंडल स्ट्रॉन्ग बुल बार हुआ तो हम कंसीडर करेंगे बाय करने के लिए, तो ये हाई 3 बाय सेटअप होगा। पर बेयर कैंडल बना। इस कैंडल ने कोशिश किया ऊपर जाने की। आप देख सकते हैं इसका हाई थोड़ा ऊपर तक गया, पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, इस वजह से कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुआ। सो अगेन हाई 3 फेल हुआ। 3 से 4 कैंडल और बने और कोई भी कैंडल पुलबैक बार के ऊपर न क्लोज हुआ और न गया। अब बड़ा रेड कैंडल और बना। ये कैंडल बुल ट्रेंड का 50% तक गया है। अब अच्छा चांसेस है ट्रेंड रिजम्पशन का 50% पुलबैक से। लास्ट के 2 कैंडल बुल बार है और लास्ट वाला काफी स्ट्रांग भी है और वो क्लोज भी हुआ पुलबैक बार के ऊपर। सो इसे हम कंसीडर करेंगे फोर्थ पुलबैक और इसे कंसीडर करेंगे हाई 4। इसके बाद वाला कैंडल में आप बाय कर सकते हैं, उसकी क्लोजिंग में भी आप बाय कर सकते हैं। इट इज अ गुड एंट्री और प्राइस यहां तक गया। यूजुअली हाई 2 और हाई 4 आपको 50% पुलबैक के साथ में मैच करता हुआ मिलेगा, कभी कभी 33% से भी मैच करता हुआ दिखेगा। तो ये दोनों एक सेटअप आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। और भी सेटअप कॉम्बिनेशन में यूज करना है, बट ये दोनों भी आप यूज कर सकते हैं। ये पूरा हाई 4 सेटअप आपके 2 घंटे में था। आपको पूरा समय इस चार्ट को नहीं देखते रहने का है। आप चार्ट में प्राइस अलर्ट रखिए और बीच बीच में मॉनिटर करते रहिए। हर कैंडल बार को देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तब ट्रेड लेना है जब सिग्नल आपके हिसाब से मिल रहा हो। इससे आपका प्रोबेबिलिटी हाई रहता है। हर पुलबैक के हाई के ऊपर आप अलर्ट लगा कर रखिए। जैसे अलर्ट बजे आप चार्ट खोल लीजिए और ट्रेड एंट्री दिखे तो लीजिए, और अगर अलर्ट फॉल्स है तो वापस से लगाकर अपने काम में लग जाइए। अगर बार बार आप एक चार्ट देखते रहेंगे तो ये काफी स्ट्रेसफुल होता है और आप गलत ट्रेड लेने का रिस्क भी रहता है बिकॉज ऑफ फोमो फीलिंग। फोमो का मतलब हुआ फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये फोमो के वजह से काफी बार काफी ट्रेडर्स से मिस्टेक्स होते हैं। ये सजेशंस काफी बड़े ट्रेडर्स लोग अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले बुक्स में भी लिखे हैं। सो हर बार चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है। सेटअप बना के रखिए, अलर्ट लगे ट्रेड लीजिए। अब आगे चलते हैं। हाई 4 एक तरह से हाई 2 सेटअप है इन हायर टाइम फ्रेम, पर इम्प्लाइड हाई 2 है इन हायर टाइम फ्रेम में। आपको लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम एग्जैक्टली मैच शायद ना करे। इस कंपैरिजन चार्ट में देखिए, लेफ्ट में 5 मिनट्स चार्ट है और उसी का 1 आवर का प्राइस चार्ट राइट में है। आवरली में हाई 2 है और 5 मिनट चार्ट में हाई 4 है। आप ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि चार्ट में कोई भी पैटर्न एकदम परफेक्ट नहीं मिलेगा। कभी आपको परफेक्ट मिला और कभी नहीं मिला। आपको हमेशा अपना जजमेंट यूज करना पड़ेगा कि बाइंग प्रेशर कैसा है अभी। ये आपको कैंडल्स देखकर आइडिया मिलेगा। हाई 4 के बाद हाई 5 एंड हाई 6 आता है। अगर बुल ट्रेंड हाई 4 के बाद भी रिज्यूम नहीं हुआ तो फिर आप अज्यूम कर लीजिए कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। ये अब एंडलेस पुलबैक या फिर बेयर ट्रेंड कह सकते हैं। इस चार्ट में देखिए, हाई 6 तक ट्रेंड गया है, पर ये एक टाइप का ट्रेडिंग रेंज है। इसमें ट्रेड मत लिया करिए, चांसेस थोड़ा कम होता है। जब आपको ट्रेडिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए तब दिमाग लगाइए, नहीं तो अभी रहने दीजिए। हाई 4 तक ही ट्रेड लीजिए। प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर्स हाई 2 एंड हाई 4 सेटअप में बहुत ध्यान देते हैं। आप अगर बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको हाई 2 या फिर हाई 3 में ही बाय सेटअप मिल जाएगा। पहले पहले शायद आपको मुश्किल होगा सेटअप को स्पॉट करने में। इसका 2 रीजन होगा। पहला, आप डेफिनेशन को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, और दूसरा, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, आपको सेटअप दिखेगा। मेरे साथ में भी सेम प्रॉब्लम था। शुरू शुरू में लगा यार ये बेकार है। जब काफी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से एबीसी सेटअप के बारे में मैं सुना
तो मुझे लगा कुछ तो है इसमें जो मैं मिस कर रहा हूं। मैं डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ा और चार्ट पे टाइम दिया और धीरे धीरे मुझे सेटअप समझ में आ गया। एंड ट्रस्ट मी, हाई सेटअप अच्छा सेटअप है, पर इसे कॉम्बिनेशन में यूज करिएगा फॉर हायर प्रोबेबिलिटी। आपको हाई वन में एंटर करना है कि हाई टू, हाई थ्री एंड हाई फोर में एंट्री लेना है, ये आपको जज करना होगा ट्रेंड का स्ट्रेंथ देख के और अदर पैरामीटर्स देखकर, जैसे कि प्राइस अभी किस फेज में है और अदर प्राइस एक्शन सेटअप से आपको मालूम होगा कि आपको ट्रेंड में किस फेज में एंट्री लेना है। जब आप पूरा मार्केट के फेज के बारे में जान जाइएगा, तब आप अपना सेटअप खुद से बना सकते हैं। हाई टू और हाई फोर के साथ में कौन सा सेटअप जाएगा, ये खुद से बनाइए और ट्रेड लीजिए। फ्रेंड्स, जैसे बुल ट्रेंड के लिए हाई सेटअप है, वैसे बेयर ट्रेंड के लिए लो सेटअप है। उसका वीडियो पुल बैक पार्ट 2 में है। अगर दोनों एक साथ आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप हाई सेटअप को ध्यान से सीख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर लो सेटअप में वीडियो देखिएगा। मुझसे ये गलती हुआ था, मिक्सअप कर दिया था दोनों शुरू शुरू में, इसलिए सेटअप समझने में मुश्किल हो रही थी। अब दोनों वीडियो बैक टू बैक प्लीज मत देखिएगा। पहले हाई सेटअप समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर लो सेटअप वाला वीडियो पुल बैक पार्ट 2 को देखिए। आई होप कि आपको हाई सेटअप के बारे में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहले बार में हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल हो, सेकेंड टाइम में काफी हद तक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आप मार्केट साइकिल के सारे फेज के बारे में सीख लेंगे, तब आप हाई सेटअप के साथ क्या क्या सेटअप जाएगा आप खुद से स्ट्रेटेजी बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।